तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे जनवरी मंथ, कौन सा साल है 2025 का जो पहला महीना है जनवरी मंथ, उसका सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है इस क्लास के बारे में, इसमें हम क्या करते हैं। अगर कोई पहली बार देख रहे हो तो उन्हें शॉर्ट में मैं बता दूं। जैसा कि नाम से क्लियर है, सुपर फास्ट हम इसमें रिवीजन करते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में आप समझ सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फुल डिस्क्रिप्शन होता है हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, वहां देख सकते हैं। उसके बाद वीकली और मंथली वाली आती है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट हम वहां पे चीजों को रिवाइज करते हैं। तो फिर वो आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए। और उसके बाद ये सुपर फास्ट रिवीजन आती है, दो चीजों को बिल्कुल डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पे हम क्विक फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। ऐसे नहीं होता कि एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर के आप फटाफट पन्ने पलटते हो थड़ 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 थड़, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो फटाफट फटाफट आंसर भी करते जाना और देखना कि लास्ट में कितने आपके सही रहते हैं, कितने क्वेश्चन में से। तो इस प्रश्न में पूछ रहे देश का पहला ग्लास ब्रिज ये कहां पर बना है। कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में 2-3 सेकंड का वक्त मैं आपको दूं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आंसर होगा इसका तमिलनाडु में। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रख लो कि इसकी लंबाई कितनी है, 77 मीटर इसकी लंबाई है। और ये बना है कहां पे? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सैयद किरमानी ने अपनी किस नाम से ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। तो बताइए उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा स्टम्प्ड। तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता जो भारतीय टीम थी उसमें विकेट कीपर थे सैयद किरमानी, और अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की, स्टम्प्ड इसका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज को डेवलप किया है। मतलब अब सुई लगाएंगे तो वो निडल जो चुभती है, दर्द होता है उससे, वो नहीं होगा, बिना दर्द के ही सुई लग जाएगी। तो ऐसा डेवलप किया है किसने? शॉक सिरिंज बोलेंगे इसे, इसको किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो बचपन में आपने देखा होगा तो बच्चे होते हैं, उनके जो सुई कहां पे लगती है? उनके बम पे लगती है। ठीक है, बम पे सुई लगती है, आपकी भी लगी होगी, सबके लगती है। तो बम से बॉम्बे बन जाएगा, सुई का संबंध बम से है तो बॉम्बे हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख लोगे, फिर आपको ये याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी 30 दिसंबर को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया। स्पेडेक्स का पूरा नाम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए स्पेडेक्स का पूरा नाम क्या है। तो सही उत्तर होगा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और याद रखना ये इसरो का 99वां मिशन था, स्पेडेक्स मिशन। और अगर पूछ ले यहां पे किस रॉकेट से लॉन्च किया तो PSLV C60 से। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर केरल हो जाएगा। यहाँ पे केरल ने हराया किसको? चंडीगढ़ को हराया। ये हुआ कहां पे? केरल में ही हुआ है। फिर अगले में पूछ रहे ये कागयेद नृत्य महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना सिक्किम में मनाया जाता है। और किस महीने में मनाया जाता है ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में, और ये इनका जो 10वां महीना होता है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखोगे तो वो दिसंबर महीना है। तो दिसंबर इसका आंसर होगा, दिसंबर में मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र हासिल किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और आप कह सकते हो लगातार दूसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट इसे मिला है। और कौन देता है ये सम्मान? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीत लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी इसका संबंध किससे होता है? फुटबॉल से होता है। इस बार याद रखना 78 नंबर का एडिशन था। और ये हुआ कहां पे? इसका फाइनल खेला गया हैदराबाद में, और इसको पश्चिम बंगाल ने जीत लिया। पश्चिम बंगाल ने हराया किसे? केरल को हराया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा प्रोग्राम है मेरे भाई? एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो इसके तहत 15 बाघों को, 15 टाइगर्स को मध्य प्रदेश से इन तीनों राज्यों में भेजा जाएगा। और अगर पूछे मध्य प्रदेश में भी कहां से, तो पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व से ये बाघ भेजे जाएंगे। उद्देश्य है भारत में बाघों की आबादी बढ़ाना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी चर्चा में रही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सही उत्तर होगा इसका क्या, बताइए कब शुरू हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 2021 में। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन ये किस देश में किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका नेपाल में किया गया।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन, इसका प्रोटोटाइप जिसका नाम है CR450, इसको किसने लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा चाइना ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ये दिन। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, बताओ कौन बन गए हैं? भुवनेश कुमार बन गए हैं। UIDAI फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने यहाँ बताइए कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल जीता है। तो आप कह सकते हो वुमेन्स कैटेगरी में ये जो भारतीय चेस प्लेयर है आर वैशाली, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज। और अगर बात करें मेंस कैटेगरी में किसने कौन सा मेडल जीता, तो वो भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ कि, और आप देख सकते हो ये जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, इतिहास में पहली बार इस पे 2 खिलाड़ियों को विजेता चुना गया है। कौन कौन? मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं, और इयान नेपोमनियाची ये रशिया के प्लेयर है। तो दोनों को यहाँ पे विजेता घोषित किया गया था। जबकि वुमेन्स कैटेगरी में जो भारतीय है आर वैशाली, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। जबकि यहाँ पे गोल्ड चीन की प्लेयर है जू वेंजुन ने वुमेन्स कैटेगरी का अवार्ड जीता, यानी कि गोल्ड जीता। लेकिन आप तो ये नाम ज्यादा ध्यान रखना, यही पूछेंगे तो एग्जाम में। और इससे पहले जो हमने अभी वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें वुमेन्स कैटेगरी में हमारी जो कोनेरू हम्पी है उन्होंने गोल्ड जीता था। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर तो इसका 4 हो जाएगा, लेकिन एक बार वो इंपॉर्टेंट है तो नाम बताना जरूरी है। कौन कौन है वो 4 खिलाड़ी? डी गुकेश जिनका संबंध है चेस से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, और मनु भाकर शूटिंग से इनका संबंध है। तो इन चारों को चुना गया है। ये नाम रट लेना आप लोग, इनके खेल का नाम भी याद रख लेना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजेट का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2024 में ही इनको पद्मश्री मिला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे, डॉक्टर पियरे सिल्वेन इनका नाम था। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला अभी पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका छत्तीसगढ़। फिर अगले में पूछ रहे वाव थराद, ये किस राज्य का भी 34वां 34th नंबर का नया जिला बन गया है? आप सबको पता होगा इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। बनासकांठा जो जिला है उसी को तोड़ करके ये एक नया जिला बना है, 34वां जिला बना है गुजरात का, याद रखना। फिर पूछ रहे अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नाम था एग्नेस कैलेटिन का निधन हो गया। वे किस देश से बिलोंग करती थी ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हंगरी से बिलोंग करती थी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं ये, और अभी 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा, निधन से संबंधित है। अगला देखते हैं। फिर देखो क्या पूछ रहे हैं अगले में पूछ रहे हैं भी संस्कृति उत्सव 2024 कहां पे मनाया गया? तो बताओ कहां पे मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। संस्कृति महोत्सव है ये। अच्छा, एक प्रश्न आगे बढ़ने से पहले पूछ लेता हूं, ये वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स वगैरह में वीकली मंथली में आपको बता चुका हूं, तो अभी आपसे पूछ रहा हूं। आप बताओ, एक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव होता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 2024 में हमने कहां पर किया था ये आपको बताना है। हम अब अगला देखते हैं प्रश्न। अगले में क्या पूछ रहे हैं? बुक वाला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। इस बुक को अभी किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने, नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया है। ये बुक को 7 खंडों में प्रकाशित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों के इतिहास के बारे में बताती है ये बुक। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा साई परांजपे। साई नहीं है, साई है, सही या साई बोल दो आप इसे, साई परांजपे है ना। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फिर अगले में पूछ रहे हैं गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब ये बताओ। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा सतपथी। ये प्रसिद्ध ओडिया कवि है और 2023 के लिए इनको ये गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा, बताओ कहां पे? आंसर इसका हो जाएगा भोपाल में किया गया। तो याद रखना भोपाल में आयोजन हुआ इसका। अगला देखते हैं। अब अगले में पूछ रहे
कि कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन कर रहा है बता सकते हो, आंसर हो जाएगा गुजरात कर रहा है। गुजरात के जामनगर में ये किया गया देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा है। और वैसे अगर बात करें टॉप पर कौन है, यानी कि दुनिया में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, तो पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे यूरोपियन यूनियन है और तीसरे पे बांग्लादेश को रखा गया है और भारत को इसमें 6ठा स्थान दिया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एसोचैम के नए महासचिव कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मनीष सिंघल बन गए हैं। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1920 में। ठीक है, तो महासचिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो मनीष सिंघल बन गए हैं, जबकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो संजय नायर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो ये बताओ किसने किया है, रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने ही 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी लोग, ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये दिवस होता है 2 जनवरी, आप याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी 1 जनवरी 2025 को ही केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो सही उत्तर हो जाएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए ही अभी सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को शुरू कर दिया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पे किया गया। तो कहां पे किया गया, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया। निधन वाला प्रश्न और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, प्रश्न ये है। तो सही उत्तर इसका तो हो जाएगा 1999 में। तो ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। नाम क्या है इनका, अच्छा नाम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो नाम जरूर ध्यान रखना, हम किन की बात कर रहे हैं ये तो बताओ। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी की हम बात कर रहे हैं। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, अभी इनका निधन हो गया है। और 1999 में पद्म विभूषण, पद्मश्री की बात करोगे तो 1975 में पद्मश्री इनको मिला था। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न तो ये भी बन जाएगा कि वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है। तो अजय कुमार सूदे, ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये 4थे नंबर के हैं। और ये जो चिदम्बरम साहब थे ये दूसरे नंबर के थे। अब ये भी चलो ये प्रश्न आपको बताना है, हमारे जो पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे वो कौन थे। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में तो बता ही चुका हूं, अभी आपकी बारी है, आपको बताना है। हम अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको कि भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का अभी डिवीजन या मंडल कौन सा बन गया है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू डिवीजन बन गया है। इसको यहाँ पे मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रश्न फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आप जरूर देखिएगा। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास देखी है तो पूरा मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है, और वो नहीं देखी तो वीकली और मंथली आप जरूर देखिएगा, वहां पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्रश्न अच्छा है। और मैंने वहां पे ये भी बताया इस तरह के कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक प्रश्न तो मैं ये बता देता हूं कौन से उसमें आएगा जोन में, तो नॉर्थ नदर्न रेलवे जोन के अंदर ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि तेजस और तारा, जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, हिरण को रिप्रेजेंट करते हैं। और हिरण से याद आएगा इसका ब्रांड एम्बेसडर भी आपको कौन होगा, सलमान खान है। अच्छा वैसे इसका आयोजन हो चुका है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन जीता कौन हारा। तो पहले आप लोग बता दो कि इसमें विजेता कौन रहा था, उप विजेता कौन रहा था, ठीक है। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, ये कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा जनरेशन बीटा। तो 2025 या उससे बाद जन्म लेने वाले बच्चे 2039 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को किसने शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा इसका IIT
मद्रास ने। विस्तार का भी मतलब है वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी इसरो ने किस रॉकेट से अपना सुवा मिशन लॉन्च किया है। तो किस रॉकेट से किया है? GSLV, और पूरा लिख लो GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया है। और इसके तहत कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया ये भी याद रखना, NVS-02, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रख लो। अगला देखते हैं, ये इसरो का 100वां मिशन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे UNFCCC। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। तो इसने रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो उत्तर हो जाएगा 7.93%। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। अब फ्लाइट में, हवा में भी आपको इंटरनेट की सुविधा देंगे ये लोग। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2029 में। वैसे अभी हमारे पास कौन कौन से हैं ये आप जरूर ध्यान रखना। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, लेकिन ये अब वर्किंग स्टेज में नहीं है, तो 2 ही है। और अब इसीलिए एक और लेकर के आ रहे हैं मैत्री-2, जो 2029 में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ये हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए भी जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। फिर पूछ रहे मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भी सृजन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च हुआ है पंजाब में, सृजन मोबाइल एप्लीकेशन। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल बर्ड डे के रूप में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है। और याद रखना ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। और वैसे तो कई लोगों को दिया गया अभी ये, लेकिन इसमें ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। कौन? लियोनेल मेसी। फुटबॉलर भी नहीं कहेंगे, इसे और अच्छा होगा अगर मैं कहूं पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तब आंसर लियोनेल मेसी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे पहले एक महिला फुटबॉलर को ये अवार्ड मिल चुका है 2022 में ही। उनका नाम है मेगन रेपिनो। ठीक है, तो अभी ये नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। ये एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जो कि इस बार इसका 15वां एडिशन होगा। कहां पे? बेंगलुरु में। ये आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के सचिव अब कौन बन चुके हैं? तो देवजीत सेकिया अब बीसीसीआई के सचिव बन चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बेन्नी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 82वें 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको जीता है द ब्रूटलिस्ट ने। इस बार ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा एडिशन था? 2025 में 82 नंबर का एडिशन था। इसके अलावा जो 2-4 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप रीड कर सकते हैं कि बेस्ट पिक्चर कौन रही, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है और बेस्ट डायरेक्टर है। कम से कम ये 4 तो आप देख ही लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया? जल्लीकट्टू आपको पता है इसमें बैल को कंट्रोल करना होता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। जो पोंगल त्योहार होता है, पोंगल सेलिब्रेशन के दौरान इसका आयोजन होता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू नाम है इसका। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए अभी किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका बैंक नेट इस पोर्टल का नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे वर्ष 2025 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई को। अगले में पूछ रहे हैं इस बार जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को मनाई गई है। मतलब हर साल फिक्स नहीं होता इसका, है ना, तो याद रखना 6 जनवरी को इस बार हमने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के कौन से 10वें और आखिरी नंबर के गुरु थे। फिर पूछ रहे हैं दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया, भाई किस देश से थी? तो वो जापान से थी। कितनी वर्ष आयु रही इनकी?
तो 116 वर्ष आयु इनकी रही और अभी इनका निधन हो गया। अभी हम देखेंगे इनके बाद किसे दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा मिला है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो ब्राजील से है। अब बताइए उनका नाम क्या है। फिर अगले में पूछ रहे हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत पोल। भारत पोल उसका नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो 10th फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का कौन सा? इंडोनेशिया बन गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना। इंडोनेशिया, इसके प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर भी चीफ गेस्ट थे। बाकी अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। और यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? आदिले सुमरीवाला का स्थान लिया है, आदिले सुमरीवाला का। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। मतलब इसका क्या हुआ कहने का कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत से आगे कौन कौन है? चाइना और अमेरिका है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को ही। थीम है ऑर्फन लाइव्स मैटर। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सिक्किम में लॉन्च किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है उड़ीसा ने। तो इसमें क्या होगा? इसमें सभी सरकारी और सहायता प्राप्त जो भी स्कूल है उसमें 9वीं और 11वीं कक्षा के जो आदिवासी जो छात्र हैं उनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव अभी कहां पर रखी है? तो याद रखना नई दिल्ली में रखी है। कहां पे? नई दिल्ली में। और अभी आपने पढ़ा होगा कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? उनका नाम जस्टिन ट्रूडो था। और कनाडा की अगर मैं पूछूं कैपिटल क्या होती है तो याद रखना इसकी कैपिटल होती है ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। अच्छा, ये प्रश्न आ गया, मैंने कहा था ना आएगा अभी। दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान वाला प्रश्न, ये कौन बन गई है? देखो, दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बोल दूं या दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बोल दूं तो बात एक ही है। तो क्या नाम है इनका? इनाह केनाबारो लुकस। ये एक नन है और ये कहां से है? तो ये ब्राजील से है। इनकी उम्र भी कितनी है? 116 वर्ष है। ध्यान रखना ये भी। अगला देखते हैं। फिर अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहा हूं, वो तो मेरी आदत है बार बार बोलने की इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं, है ना। तो इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे वी नारायणन बन गए हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन? वी नारायणन। कौन है नंबर के? 11वें नंबर के। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो एस सोमनाथन का स्थान लिया है। फिर अगले में पूछ रहे अर्थ रोटेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे के रूप में। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। क्या है प्रश्न? मोद वेत महोत्सव ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये नहीं पूछा मैंने कहां पे, ये पूछ लिया कहां, किस जनजाति के द्वारा। तो याद रखेंगे टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य में पूछेंगे तो तमिलनाडु में। मोद वेत महोत्सव टोडा जनजाति मनाती है। तो टोडा जनजाति कहां पे निवास करती है? ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। ये जरूर ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले तो आप ये याद रखना कि इस बार का जो ये 18वां प्रवासी भारतीय जो दिवस है हमने मनाया कहाँ पे? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में मनाया। 18वें नंबर का था। कौन प्रेसिडेंट रहे उसकी बात करोगे तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे चीफ गेस्ट रही, मुख्य अतिथि। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टिन कंगालू। ये आप ध्यान रखना। और वैसे जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल क्या है तो पोर्ट ऑफ स्पेन होती है। फिर पूछ रहे हैं बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने कर दिया है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? तो नाड़ी तरंगिनी बन गया है। नाड़ी तरंगिनी पूछ ले ये है क्या, ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। और अभी इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से स्वीकृति मिल गई है।
और इस कारण से हमने कहा ये भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 38वें जो राष्ट्र खेल है नेशनल गेम्स, उसमें मशाल को क्या नाम दिया गया? मशाल को नाम दिया गया तेजस्विनी। और अगर आपसे पूछ ले इसका आयोजन कहाँ पे होगा, 38 नंबर के है, उत्तराखंड में होगा। मैस्कोट क्या है? मौली है। एंथम होती है संकल्प से शिखर तक। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई को बताया गया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है, किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? तो एयर विजुअल के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को शुरू किया? बड़ी चर्चा में रही थी पार्थ योजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं बीमा सखी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे दूसरा राज्य ये गोवा बन गया है। तो पहला कौन सा था? पहला हरियाणा था। पता ही इसमें क्या होता है, महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा। फिर पूछ रहे अभी जनवरी में ही हमारे नए राजस्व सचिव कौन बन गए हैं? तो तुहिन कांत पांडे बन गए हैं, जो आप जानते हो कौन है, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, और अब ये रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बना दिए गए हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक ने शुरू किया है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो जॉन महामा को बनाया गया है। घाना की कैपिटल क्या होती है? घाना की कैपिटल होती है अक्रा। घानियन केडी यहाँ की करेंसी होती है। अगले में पूछ रहे हैं अभी मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी है? तो वो न्यूजीलैंड के प्लेयर है। मार्टिन गप्टिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और इस बार 5 सालों के बाद ये मनाया जा रहा है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए। आखिरी बार ये 2020 में मनाया गया था। फ्लेमिंगो फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही इंडस फूड 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। और क्या है ये इंडस फूड? तो आप कह सकते हो भारत का एक प्रमुख इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है, ये एक एग्जीबिशन आप समझ सकते हो। उसका आयोजन हुआ इस बार, ये 8वां संस्करण था इसका, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम पूछ लिया। अगर पूछ लेते कि कब मनाया जाता है तो आप सब आंसर कर देते, 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन थीम क्या होगी? थीम याद रखना, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इंग्लिश में बोलोगे तो अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध हो सकेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 1.5 लाख रुपए। फिर अगले में पूछ रहे लेबनान देश में नए राष्ट्रपति अभी किसे चुन लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जोसेफ ऑन को चुन लिया गया है। लेबनान जिसकी कैपिटल क्या होती है? बैरूत इसकी कैपिटल होती है। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी होती है। और अब नए प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन बन गए हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार इसका ये 21 नंबर का एडिशन था, मुंबई में हुआ ये। फिर अगले में पूछ रहे कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ने। अभी इसने जारी किया और इसमें अनुमान लगाया कि 2025 में जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो 6.6% से और 2026 में 6.7% से बढ़ सकती है। और पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है 2025 में कितना रहने का अनुमान लगाया? 2.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है विश्व की में तो, और भारत की में तो ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये कहां पे रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में रखी है। तो आंध्र प्रदेश में भी कहां पे? विशाखापट्टनम के पास में पुदिमदका में। ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की उन्होंने आधारशिला रखी, और इसे स्थापित किया जाएगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो किस देश ने? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिकी मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट
के रूप में नामित किया है, तो हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी कि प्लांट्स की स्थापना का लक्ष्य रखा है, तो किसने रखा है? तेलंगाना ने रखा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था। अब ये न्यूज में क्यों रही? क्योंकि इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए प्रश्न आ सकता है। उजाला मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। फिर पूछ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया था, तो कुंभवाणी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। और थीम भी है, थीम क्या है इसकी? यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इतना याद रख लो आप, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम है। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है, जिस दिन हाथी दिवस होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत 123 नंबर पे रखा गया है भारत को ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार। और इसमें टॉपर कौन है? टॉपर इसमें स्विट्जरलैंड रहा। भारत 143 देशों में से 123 नंबर पर है। और एशिया में टॉप पे बात करोगे तो सिंगापुर रहा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये मुंबई एयरपोर्ट बन गया है। तो इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का तो पहला और दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है मुंबई एयरपोर्ट। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। अभी चाइना ने तिब्बत में सफेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है और इसी के साथ अब चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। लेकिन फिर भी अभी पहले स्थान पे कौन है जिसके पास लिथियम के सबसे ज्यादा भंडार है, तो वो देश है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश चिली। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। हमने आपको याद होगा 2023 में G20 को होस्ट किया ना, तो उसी के ऊपर ये बुक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि महिलाओं का अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 में एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह ने जीत लिया है। अच्छा, इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था, तो इसका आयोजन अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और अंडर 17 वुमेन्स कैटेगरी में भारत के जो स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। अनाहत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। फिर पूछ रहे हैं अभी जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी फिर से चुन लिए गए, तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या होती है, जिसकी कैपिटल होती है जैग्रेब। करेंसी यूरो हो गई है और प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं जोरान मिलनोविक। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने अभी 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जूनियर नेशनल कबड्डी जो चैंपियनशिप हुई है, इस बार इसका 50वां संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। और इसमें जो मेंस टीम है उसका खिताब हरियाणा ने जीत लिया है, उत्तराखंड को हराया है। वहीं अगर वुमेन्स टीम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें विजेता रही है साई गर्ल्स टीम, ये इसमें विजेता रही है। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो अभी कश्मीर में जेड मॉड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। तो किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में ये जेड मॉड सुरंग है, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। और अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन ये टनल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। सुरंग कौन सी है, कहाँ पे और लंबाई क्या है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए अभी एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। उस यूनिफॉर्म का नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है हिम कवच। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को।
अच्छा, मानव तस्करी से एक और संबंधित दिवस होता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। दोनों मिलते जुलते प्रश्न हैं तो कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने आपको एक साथ बता दिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का जो 28वां सम्मेलन होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये होस्ट करेगा भारत। भारत में होगा ये 2026 में 28वां संस्करण होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना बन गई है। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली ये दुनिया की कौन से नंबर की प्लेयर बन गई है, तो वैसे तो वो 15वें नंबर की प्लेयर बन गई। और भारत में भी बात करोगे तो ये ऐसा कारनामा करने वाली दूसरी भारतीय बन गई है, क्योंकि इनसे पहले मिताली राज ऐसा कर चुकी है। लेकिन हमने यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है? सबसे तेज इन्होंने 4000 रन बना दिए, तो ऐसा करने वाली तो ये पहली भारतीय महिला है, क्योंकि इन्होंने 95 मैचों में ये कारनामा कर दिया। तो इस तरह से 100 से कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। फिर अगले में पूछ रहे टॉम टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आया है, उसके अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बताया गया? तो इस बार बताया गया है कोलकाता सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है भारत में। और पूरी दुनिया में टॉपर है इस मामले में कोलंबिया का बैरंक्विला। फिर पूछ रहे हैं वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन सा बन गया है? बड़ा खतरनाक है भैया मामला। 2024 इसका उत्तर हो जाएगा। देखना इस बार 2025 में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, हर बार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का मतलब ये हो गया कि 2024 में पृथ्वी का जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1850-1900 की तुलना में हम बात कर रहे हैं 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ईरा जादव कौन है भैया, इनका संबंध किससे है? अभी बहुत चर्चा में थी ये। तो ये एक क्रिकेटर है, मात्र 14 वर्ष इनकी आयु है और अभी अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली वो पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। अभी मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने मेघालय के खिलाफ वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी में 346 रन बनाए और इस तरह से उन्होंने स्मृति मंदाना का 224 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे है कहां से? ईरा जाधव, ये पुणे महाराष्ट्र से है। तो नाम इनका न्यूज में था, तो ध्यान रखना क्रिकेटर रहेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया झारखंड में, झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया। अभी तो हो भी चुका है। तो चलिए, हो चुका है तो आप मुझे बताइए इसमें कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, इसका उत्तर दीजिए। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा इसी, पहले आप कोशिश कीजिए आपको याद है कि नहीं याद। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी स्पेनिश सुपर कप खिताब को किसने जीत लिया है? तो FC बार्सिलोना ने जीत लिया है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। कहां पे हुआ था? ये जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था। इसने हराया है किसको? रियल मैड्रिड को। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए अभी लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? लेक्सी मिशन याद आएगा, इसको लॉन्च करेगा नासा। लेक्सी का मतलब होता है लूनर एनवायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। फिर पूछ रहे हैं अभी IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किसे किया गया? तो पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट्स को। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय थल सेना दिवस इंडियन आर्मी सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी तरह से याद रखना आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, सशस्त्र सेवा भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, क्योंकि हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, जब वो पहली बार भारतीय कमांडर बने थे, वो तारीख थी 15 जनवरी 1949 की। तो इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। और जब वो रिटायर्ड हो गए थे तो तारीख थी 14 जनवरी को, इसीलिए 14 जनवरी को ये सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई से कि केंद्र सरकार ने भी किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया है? नेशनल हल्दी बोर्ड पहली बार इसे स्थापित किया गया। तो पहले अध्यक्ष का नाम याद रखना पल्ले गंगा रेड्डी है। और इसका मुख्यालय कहां पे स्थापित किया गया वो भी आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में स्थापित किया गया, तेलंगाना के निजामाबाद में। ठीक है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अब मुझे बताओ, अभी बजट में घोषणा हुई थी मखाना बोर्ड। कौन सा बोर्ड है भाई मेरे? मखाना बोर्ड। इसकी स्थापना कहां पे की जाएगी, किस राज्य में, ये आप बता दो। हम अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल में। और याद रखना इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 वर्ष पूरे होने पर अभी कौन सा मिशन शुरू किया है, तो मिशन मौसम शुरू किया है। अच्छा, आईएमडी के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मृत्युंजय महापात्रा है। याद रखना, इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को अभी भारतीय नौसेना में किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। अब यहां से 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी मोदी जी ने अभी 15 जनवरी को ही मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में 3 नौसेना युद्धपोत, मतलब इसमें से 2 तो युद्धपोत है और एक पनडुब्बी है, इनको लॉन्च किया है। 3 कौन कौन से हैं, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागीशीर। इन तीनों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। 2 युद्धपोत, एक का नाम है आईएनएस नीलगिरी और इसको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया। एक है आईएनएस सूरत, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया गया। और एक आईएनएस वागीशीर, ये सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, तो भार्गवस्त्र इसका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की अभी घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि काशी तमिल संगम 3.0 को शुभारंभ कौन करेंगे, ये फरवरी में होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और होगा कहां पे, तो याद रखना वाराणसी में होगा। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन ये कहां पर किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा नवी मुंबई में किया है। और इसका नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा है इसका नाम, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया जाता है हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। और 16 जनवरी क्यों, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में हुई थी, इसीलिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं बुक है पार्लियामेंट पावर्स ऑफ फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इस बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर KS चौहान ने इस बुक को लिखा है। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आप सभी को पता है केरल में जो सबरीमाला मंदिर है वहां पे ये त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार। 7 दिनों तक ये चलता है, ये आप ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा तरुण दास को। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है ना थर्मन षणमुगरत्नम, तो ये भी भारत की यात्रा पर थे और यहीं पर इनको ये सम्मान दिया है। फिर पूछ रहे हैं प्यूमा इंडिया ने अभी किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर हो जाएगा PV सिंधु को बनाया है, हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। और कौन है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये हमारी लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है और इनको भी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। फिर अगले में पूछ रहे पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती को। परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये फिर से चेयरमैन बन गए कौन, अजीत कुमार मोहंती। फिर पूछ रहे हैं कि अभी किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। इन्होंने सबसे तेज ये शतक पूरा किया, तो सबसे तेज मतलब कितनी गेंदों में, 70 गेंदों में इन्होंने ये शतक पूरा किया है। और इस तरह से उन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 87 गेंदों में शतक लगाया था वनडे में। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत और किस देश ने 2026 को दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा स्पेन और भारत ने। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि जब लास्ट ईयर स्पेन के जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। और स्पेन ये भारत में अपना एक दूतावास, वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। कहाँ पर, भारत में तो बंगलुरु में खोलेगा और भारत स्पेन में कहाँ पर खोलेगा, तो वहां पे जो बार्सिलोना शहर है वहां पर खोलेगा। फिर अगले में पूछ रहे कि गान नगाई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी मनाया गया मणिपुर में, गान नगाई फेस्टिवल है ये। और अगर पूछूं मैं किस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, तो वो भी याद रखना जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा
मनाया जाता है। उनका ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव है। 5 दिनों तक ये चलता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कनुमा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है कनुमा महोत्सव। यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हो, इसमें मवेशियों की जो किसान होते हैं अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। फिर पूछ रहे परशुराम कुंड मेला 2025 ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तो परशुराम कुंड मेला कहाँ पे लगता है, याद रखो आप, अरुणाचल प्रदेश में लगता है। फिर पूछ रहे अभी हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने कहाँ से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा को शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा कोटा से। कोटा राजस्थान में है। फिर अगले में पूछ रहे अभी न्यू ग्लेन रॉकेट, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। ये किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस वही अमेजॉन वाले, तो उनकी स्पेस कंपनी है जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है, और इसी ने अभी न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिहाजा से डिजाइन किया गया है। अभी फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। फिर अगले में पूछ रहे अभी बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है, तो याद रखेंगे आप, अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है। और लोकपाल ओम्बड्समैन से आपको याद आएगा भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर है, और ये हमारे दूसरे नंबर के लोकपाल हैं। अब आप मुझे बताओ पहले नंबर के हमारे लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। चलो आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो आप बता दोगे आराम से, पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ अभी कौन बन गए नए, तो आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। ये पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए, और पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन होता है यू कैन बैंक अपॉन। फिर पूछ रहे अभी प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभी कौन सा अभियान चलाया गया था, तो वन प्लेट वन बैग अभियान चलाया गया था। अभी महाकुंभ का आयोजन ये कहां पे हुआ, प्रयागराज में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने लॉन्च किया। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पिक्सेल कंपनी ने। पिक्सेल ये बंगलुरु की एक कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 2019 में। फिर पूछ रहे हैं अभी सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी किस टेनिस खिलाड़ी के नाम बना है, तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच अगर पूछेंगे ये कहाँ के टेनिस प्लेयर है, तो सर्बिया के ये टेनिस प्लेयर है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस ये खेल चुके हैं, और इस तरह से इन्होंने रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि अभी जो 2025 का जो पहला ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, यह आप बताइएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया है। इनका नाम याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन इसका मोदी जी ने किया था। आप पूछोगे इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो एक नहीं दो नहीं 3 जगह पे इसका आयोजन हुआ। एक तो दिल्ली में तो भारत मंडपम में और यशोभूमि में आयोजन हुआ, और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी इसका आयोजन हुआ। ठीक है, था दूसरे नंबर का था, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन को किसने डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा भारत ने डेवलप किया है। कितना पावर है भाई, हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली, तो कितना पावर है, तो याद रखना 1200 हॉर्स पावर का है ये। फिर पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक, नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखना, और इसकी थीम भी है इस बार की बी अ रोड सेफ्टी हीरो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या बताई गई है, तो आंसर हो जाएगा 25। और इसमें टॉप पर बात करोगे तो टॉप पर अमेरिका को बताया गया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड को रखा गया है, तीसरे पे जर्मनी को रखा गया है, और इस तरह से भारत 25वें स्थान पर रखा गया। और ये इस इंडेक्स का पहला संस्करण है तो ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है ये कहां पर स्थापित होगा, तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा में ही। इसका पहला और दूसरा जो लॉन्च पैड है वो भी यहीं पर है, और तीसरा भी यहीं पर बनेगा। लॉन्च पैड क्या होता है, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन ये कहां पर किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में किया गया। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने गुजरात के वडनगर में ये पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय, इंग्लिश में बोलोगे तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि भारत में पहली बार
भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 16 जनवरी को मनाया गया। पहली बार मनाया गया है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 16 जनवरी को ही आप सोचोगे 16 जनवरी को ही क्यों मना रहे, तो भारत में जो लोकपाल है वो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था, इसीलिए 16 जनवरी को मना रहे हैं। और हमारे वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया पीछे कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो कि दूसरे नंबर के हैं। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीत लिया है, तो याद रखिएगा कर्नाटक ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी। तो पहले तो याद रखना इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और अभी इसका कौन सा एडिशन, 32 नंबर का एडिशन हुआ और इसको कर्नाटक ने जीत लिया। कर्नाटक ने 5वीं बार जीता। पूछोगे कर्नाटक ने यहाँ पे किसको हराया, तो विदर्भ को हरा करके कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला देखते हैं। अब चलो ये वो प्रश्न भी आ गया जो मैंने पीछे आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीत लिया है। अब अच्छी बात ये हो गई, चाहे वुमेन्स टीम में बात करो मेंस टीम में बात करोगे तो भारत इसमें विजेता रहा और उप विजेता भी सेम है, दोनों में नेपाल यहाँ पे उप विजेता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पीछे भी ये प्रश्न हमने कब देखा था, जब मैंने आपको बताया था इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है, तो एक है तेजस और एक है तारा, और दोनों के दोनों हिरन है। और हिरन से हमें याद आएगा इसका ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है, सलमान खान है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने अभी कौन सा अभियान शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा डेविल स्ट्राइक शुरू किया था। और आयोजन कहाँ पे किया गया, तो हमारे जो प्रशिक्षण क्षेत्र है और जो फायरिंग रेंज है वहां पे इनका मतलब ये इस अभ्यास का आयोजन किया गया। अभी जनवरी में ही हुआ था, नाम याद रखना डेविल स्ट्राइक नाम है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। और कौन सी कंपनी खोलेगी, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ये भारत की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी कहां पे, आंध्र प्रदेश में। इसमें लागत रहेगी 14,000 करोड़ रुपए। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है, तो आंसर होगा जलवायु अनुकूल कृषि से। फिर पूछ रहे हैं कि अभी तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की जो छठी और इसकी आखिरी जो यूनिट है उसके निर्यात अभी किसने किया है, तो आंसर होगा रशिया ने। भाई इसका निर्माण भी रशिया ने किया था और तब समझौता हुआ था, कब, ये 1988 की बात है। यूएसएसआर के साथ हमने समझौता किया था इसके लिए। तो इसने कहा था कि हम यहाँ पे 6000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो इस तरह से 6 यूनिट यहाँ पे स्थापित की गई है, प्रत्येक की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। तो ये अंतिम यहाँ पे यूनिट स्थापित की जा रही है, इसके लिए सामान डिलीवर कर दिया रशिया ने। और रशिया की तरफ से कौन सी कंपनी है, अगर उस कंपनी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो रोसाटॉम कंपनी उसका नाम है, ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी ईरान ने अपनी भविष्य के राजधानी के रूप में किसे अपनाने की योजना बनाई है, मतलब ये भी अपनी कैपिटल को चेंज करना चाह रहा है, उसका नाम मकरान होगा। अभी वर्तमान में अगर कैपिटल इसकी पूछोगे तो वर्तमान में इसकी कैपिटल क्या है, तो वर्तमान में इसकी कैपिटल तेहरान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम उत्कर्ष है, इसको कहां लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अब ये दूसरा है, आप कहोगे ये दूसरा है, बहुउद्देशीय मतलब होता है मल्टीपर्पज, इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये दूसरे का नाम उत्कर्ष है। तो अगर आप पूछोगे पहले का नाम क्या था, तो आईएनएस समर्थ उसका नाम था, पिछले साल इसको लॉन्च किया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जो भारत है ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 2014 में। इसे अंग्रेजी में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस, जिसमें अभी शामिल हो गया भारत। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जो दवाई है निमेसुलाइड, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आंसर होगा गिद्ध। तो एक तरह से ये पेन किलर है जो जानवरों को लगाया जाता है, लेकिन ये जो गिद्ध होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसको बंद कर दिया, उस पर बैन लगा दिया गया। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न कि अभी हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया, तो इन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है। अनीश दयाल सिंह ये अभी 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए और उसके बाद बन गए ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का नाम अब आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न फिर बुक से है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इस बुक को अभी लॉन्च किया किसने? तो पंकज मिश्रा इसका आंसर होगा। तो बुक का नाम याद रखना, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, लिखा है पंकज मिश्रा ने। तो गाजा पट्टी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, गाजा पट्टी पे जो युद्ध चल रहा था उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। वैसे तो अब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम आपको पता है लग चुका है। तो बुक का नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय नौसेना ने ला पेरोस जो बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी किसने की? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस ने इसकी मेजबानी की है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आप यूं कह सकते हो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया। मुख्य रूप से तो 3 स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। कौन कौन से? तो लेम्बोक, मलक्का और सुंडा जल डमरू मध्य में। और ये तीनों के तीनों हिंद महासागर में है। तो आप हिंद महासागर भी बोल सकते हो, इंडियन ओशन में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया। किसने? फ्रांस ने। अच्छा, भारत की तरफ से किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS मुंबई, ये भी ध्यान रख लेना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर हो जाएगा पटना में इसका आयोजन हुआ। अच्छा, पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो ये ठीक रहेगा। हाँ, अभी ठीक है। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 20 जनवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। पूछ रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम ध्यान में रखना। और ये कौन से नंबर के बने हैं ये पूछेंगे तो 50वें नंबर के यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि प्रेसिडेंट 47वें नंबर के हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन विजेता रहे हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं। ये नई दिल्ली में अभी हुआ था। 22वां संस्करण था। मेन सिंगल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता जो डेनमार्क से है, और वुमेन सिंगल आंसी यंग ने जीता, वो साउथ कोरिया से है। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्जिन नारियल तेल को अभी GI टैग मिल गया है। तो कहाँ का है ये? अंडमान निकोबार, याद रखना। अभी बहुत चर्चा में था। मोदी जी ने जो मन की बात जो उनका एपिसोड आता है उसमें भी इन्होंने चर्चा की थी, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा उर्वशी सिन्हा को। ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, और इन्हीं को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया। कौन देता है ये अवार्ड? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संजीव रंजन को बनाया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन है उनको। अच्छा, इसके अलावा दो को किया गया है। एक तो ये हैदराबाद के, भाई हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। तो मूसी नदी के किनारे जो ऐतिहासिक भवन है, भवनों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर अगले में पूछ रहे अभी चर्चा में ही ट्रोजन गन को भारत ने किस देश के साथ मिलकर के तैयार किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एक देश है जिसका नाम है आर्मेनिया, वो हमसे ये ट्रोजन गन खरीद रहा है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया ये ट्रोजन गन को भारत ने किस देश के साथ मिलकर के तैयार किया है? तो याद रखना फ्रांस के साथ मिलकर के, जिसके रेंज की अगर बात करोगे तो 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फिर पूछ रहे हैं अभी कोकबोरोक दिवस ये किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज ये कोकबोरोक ही है, वहीं पे मनाया जाता है। अच्छा, मनाया कब गया पूछोगे तो 19 जनवरी को मनाया गया ये कोकबोरोक दिवस। फिर पूछ रहे अभी खान मंत्रालय ने कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो याद रखना उड़ीसा में भी कहां पे? कोणार्क में ये तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। खान मंत्री कौन है? हमारे जी किशन रेड्डी है। फिर अगले में पूछ रहे अभी विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? तो एक तो सीएट जो कि एक टायर कंपनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को। तो इन 2 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क सूची में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा, बेचेगा? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रशिया ने मिलकर के इसको तैयार किया है। स्पीड की बात करोगे तो 2.8 मैक इसकी स्पीड होती है। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज
प्रबंधन के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा एंटिटी लॉकर इसका नाम होगा। जिस तरह से डिजी लॉकर हुआ करता था जो व्यक्तियों के लिए, पर्सनल लोगों के लिए, मेरे जैसे आप जैसे लोगों के लिए हुआ करता था, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें स्टोर करते थे, सेव करते थे, उसी तरह से ये लाया गया है कंपनियों के लिए, बिजनेसेस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 के लिए अभी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा धनंजय शुक्ला को चुना गया है। फिर पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया। गुजरात में गांधीनगर है, वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। फिर पूछ रहे हैं पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती होती है ये जरूर याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इस बार उनकी 128वीं जयंती मनाई गई। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड बैंक की अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर क्या रहने वाली है, क्या अनुमान लगाया? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का नया पार्टनर स्टेट बन गया है? तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। पार्टनर स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो फुल मेंबर होता है वो तो अभी इसका 10वां बना था, कौन सा? इंडोनेशिया बना था। यहाँ पार्टनर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो नवा बन गया है नाइजीरिया। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा किसकी बात हो रही है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब हुई थी? ये पूछ रहे। तो ये 2015 में शुरू हुई थी और 2015 में शुरू हुई थी तो चर्चा में क्यों होगी? क्योंकि इस साल इसको पूरे 2025 में पूरे 10 साल हो गए हैं। तो मोदी जी ने इसको शुरू किया था। पूरी डेट अगर बात करेंगे तो 22 जनवरी 2015 की वो डेट थी जब इसे कहां से? हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। लिंग भेद को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को इनोवेटिव तरीके से यूज करने के लिए अभी किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। अच्छा, आप मुझे बताना, जल जीवन मिशन 2019 में आया था जिसका उद्देश्य था 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना जिसमें पानी आए, लेकिन ये टारगेट तो इनका पूरा हुआ नहीं और अब इसका टारगेट बढ़ा करके किस वर्ष तक कर दिया गया ये आप बताइए। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई है? तो चाइना ने बनाई है। लंबाई है 22.13 किलोमीटर। नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और क्या होगा इसमें? इस योजना में जो भूमिहीन जो कृषि मजदूर है उनको 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एक डेटा रिलीज हुआ जिसके अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इस मामले में भारत 7वें स्थान पर है। और भारत में अगर टॉप पर आप पूछोगे तो कर्नाटक टॉपर है। पहले पूरे विश्व में टॉपर कौन है? तो ब्राजील कॉफी उत्पादन में पूरे विश्व में टॉपर है। भारत 7वें स्थान पर है और भारत में टॉपर कर्नाटक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हम इसे होस्ट करेंगे, भारत इसको होस्ट करेगा। भारत इसका आंसर होगा। ये इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में होगा। और याद रखना भारत दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले हम कब इसे होस्ट कर चुके हैं? तो सन 2002 की वो बात है, उस समय हमने हैदराबाद में इसको होस्ट किया था। फिर अगले में पूछ रहे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो पिछली बार की तरह भारत इस बार भी 4थे स्थान पर है। दुनिया का 4था सबसे शक्तिशाली देश आप कह सकते हो भारत को बताया गया है इस इंडेक्स के अनुसार। पहले पे अमेरिका रखा है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत को रखा है। और इस इंडेक्स में सबसे आखिरी पे यानी कि 145 नंबर पे किस देश को रखा है? तो भूटान को रखा है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो चाहे वो सर्द हवा पूछ ले या गर्म हवा पूछ ले, ये दोनों को चलाता है, इसका आयोजन करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर इसका आयोजन करता है ताकि घुसपैठ न हो पाए। घुसपैठिए रहते हैं इस साइड में, तो घुसपैठ न कर ले, मौसम का फायदा उठा करके, जैसे सर्दी में कोहरे का फायदा उठा करके घुस जाए, गर्मियों में लू पड़ती है तो उसका फायदा उठा करके घुसपैठिए घुस जाए, तो निगरानी तेज कर दी जाती है, ये होता है इसमें। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे 24 जनवरी को 2 दिवस होते हैं, एक तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और इन दोनों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। जैसे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हो गया ये 24 जनवरी, बाकी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस देखोगे तो 11 अक्टूबर। इसी तरह से 24 जनवरी को आपने ये
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को, तो ये भी ध्यान रखना। थीम भी है वैसे इसकी, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर बेटर फ्यूचर, सॉरी ब्राइट फ्यूचर। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। किया जा चुका है, एक्चुअली ये जनवरी में हो चुका है। बाजरा, जिसे आप श्री अन्न के रूप में भी जानते हो, 2023 को आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया था। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र जो कि हैदराबाद में है, उसने संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है, जिसमें 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत में इस बार किसी को नहीं दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में कवचम एक सिस्टम है उसको लॉन्च किया, तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा, के वाला इसका ऑप्शन होगा। अब कैसे कर्नाटक भी है, केरल भी है, तो याद रखना पड़ेगा, ये तो केरल ने इसको शुरू किया है। एक तरह से आप कह सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको केरल ने लॉन्च किया, नाम है कवचम। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया गया, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर ये रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अभी अनावरण किया गया, नाम क्या है उसका, उसका नाम शून्य है। और बनाया किसने है इसको, तो बेंगलुरु का ही एक स्टार्टअप है, सरला उसका नाम है, सरला एविएशन, तो उसने इसको डिजाइन किया है। और अगर इसकी रेंज वगैरह आप देखना चाहोगे तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। कैपेसिटी 680 किलोग्राम तक का बोझ ये वजन उठा सकती है और स्पीड इसकी मैक्सिमम 250 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। फिर पूछ रहे हैं अभी दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री, फिर पूछ रहे हैं अभी दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए, माइकल मार्टिन बन गए हैं। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड की कैपिटल क्या होती है मेरे भाई, तो याद रखना डबलिन होती है, करेंसी यूरो है। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, आप सबको याद है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को एक और दिवस होता है, कौन सा, नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम है संजय, संजय इसका नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, बोई मेला इसको कहते हैं, ये कहां पर शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में शुरू हुआ था। और पूछेंगे अगर इसमें थीम कंट्री, थीम देश कौन सा रहा, तो जर्मनी इसमें इस बार थीम कंट्री रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष आप कह सकते हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, या सिंपल बोलूं तो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2025 को ही। और इस बार से 2025 से हर साल 21 मार्च को हम एक नया दिवस भी मनाएंगे, ग्लोबल ग्लेशियर डे, ये भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। फिर पूछ रहे हैं अभी पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे होता है, तो इसका आयोजन अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, याद रखना। अगर एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पांगसो दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है, तो याद रखना म्यांमार, म्यांमार और भारत को जोड़ता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है, तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग आप देखोगे तो 600 के आसपास जीआई टैग है, अब 2030 तक 10,000 जीआई टैग करने होंगे। जीआई मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। पहला जीआई टैग 2004-2005 में मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत किस वर्ष मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल ये लॉन्च करेगा, तो आंसर हो जाएगा 2025 में। लेकिन इस बार याद रखना ये जो हमारी जो इसके लिए सबमर्सिबल है उसको कितना नीचे उतारा जाएगा पानी के नीचे, तो 500 मीटर ही उतारा जाएगा और अगले साल इसे हम 6000 मीटर नीचे उतारेंगे। और किस मिशन के तहत ये सब हो रहा है, डीप ओशियन मिशन के तहत। और ये डीप ओशन मिशन के तहत ही समुद्रयान हमने शुरू किया था, चेन्नई से इसको लॉन्च किया था। और इसी के अंतर्गत ये जो पनडुब्बी हम नीचे उतारेंगे
उसका नाम मत्स्य 6000 रखा है। 6000 इसीलिए रखा है क्योंकि 6000 मीटर हमें नीचे इसको उतारना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया, तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर के गुजरात में, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो तीनों को सम्मानित किया गया, डेविड बेकहम, डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो को। फिर अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ गया, एग्जाम वाला प्रश्न है ये, कि अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इंग्लिश में बोलोगे तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने जारी किया, एक तो याद रखना नीति आयोग ने, और इसमें टॉपर कौन है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा इसमें टॉपर है। वैसे तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर भी आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ ताकि आप अपना अपना राज्य एक बार फिर से देख सके। मैंने आपको उड़ीसा बता दिया है जो कि इसमें टॉपर है। सबसे लास्ट में 18वें स्थान पे पंजाब को रखा गया है। बाकी अपने अपने राज्यों की आप रैंकिंग देख सकते हो। और किस राज्य को किस कैटेगरी में रखा है, 4 कैटेगरी में बांटा है। पहले से लेकर 5वीं तक में अगर आपका राज्य आता है तो आप अचीवर कैटेगरी में हो, और 6 से लेकर 10 तक वालों को फ्रंट रनर में रखा है, 11 से लेकर 14 को परफॉर्मर, और एस्पिरेशनल लास्ट 15 से लेकर 18 तक रैंक वालों को रखा है। तो ये जरूर आप ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। फिर पूछ रहे अभी पहला प्रौद्योगिकी संवाद, फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल डायलॉग, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो याद रखना IISc बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो वस्त्र मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, कौन, गिरिराज सिंह। अभी उन्होंने कहां पर हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम मंथन है इसका आयोजन किया, तो याद रखेंगे आप, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो हरियाणा ने इसको लॉन्च किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया, तो ये नई खिलाड़ी है, मतलब पहली बार हमने नाम सुना इनका, मेडिसन कीज इनका नाम है, और ये अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब वुमेन्स में इन्होंने ही जीता। इन्होंने हराया किसको, आरेना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। बाकी आप मुझे बताओ इसमें पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप कोशिश करो आंसर करने की। वैसे पीछे भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था ना, है ना, मैंने पूछ चुका हूं मैं आपसे ये प्रश्न। अगला देखते हैं फिर अभी, तो अगले में लो यही प्रश्न में लेकर के आ गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो जेनिक सिनर ने जीता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने ही जीता था। ये याद रखना इटली के टेनिस प्लेयर है, इन्होंने हराया यहाँ पे किसको, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। ये जर्मनी के हैं जेवरेव, ये हार गए और जेनिक सिनर जीत गए हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट वाला जो US ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट पे होता है। फिर पूछ रहे भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम भी है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वैसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2025 सूची आई, उसमें टॉपर कौन है, टॉपर उसमें एप्पल कंपनी, आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। टॉपर एप्पल है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल है। भारत से कौन टॉपर है और कौन इस पूरी लिस्ट में टॉपर है, सॉरी भारत से कौन कौन कंपनी टॉपर है और इस लिस्ट में उसकी क्या रैंकिंग है आप देख सकते हो। टाटा ग्रुप भारतीय ब्रांडों में सबसे टॉपर है, लेकिन इस लिस्ट में वो 60वें स्थान पर है। फिर इन्फोसिस और HDFC बैंक वगैरह। IT ब्रांड्स की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे लगा दी है, अलग से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, यहीं पे बता रहा हूँ। एक्सेंचर जो आयरलैंड की कंपनी है वो IT कंपनीज में टॉपर है। फिर सेकंड पे TCS आती है भारत की, तीसरे पे इन्फोसिस है भारत की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 27वां अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया, याद रखना, कोलकाता में, इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची आई है, इसमें किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया इन 25 बैंकों में, तो हमारे तीनों बैंक इसमें शामिल है। और कौन कौन से रैंक इनको प्राप्त है वो भी आप देख सकते हो। पहले तो टॉपर देख लो, अमेरिका का JP मॉर्गन बैंक है, और जो भारत के 3 बैंक है, एक तो HDFC वो इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है, ICICI 19वें स्थान पर और SBI इस लिस्ट में 24वें स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य भी कौन सा बन गया, तो याद रखना मिजोरम बन गया है। और ये जो स्वामित्व योजना है ये भी अच्छा प्रश्न लेकर के आती है कि बताओ भैया इसको कब और किसने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था। और ये जो स्वामित्व योजना है ये भी एक अपने आप में अच्छा प्रश्न लेकर के आती है कि इसको किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था कब,
जब पंचायती राज दिवस होता है यानी कि 24 अप्रैल, और साल था 2020 का। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा नेपाल में। नेपाल में एक लांगटांग नेशनल पार्क है, वहीं पर ये स्थित है। और ऐसा डेटा में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंजेस होने के कारण ये सिकुड़ता जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है 2040 तक ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ग्लेशियर। फिर पूछ रहे हैं अभी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर बताया गया? तीसरे स्थान पर बताया गया। पहले पे चाइना, फिर इंडोनेशिया, फिर भारत को रखा है। इस बार ये इस इंडेक्स का 25वां संस्करण है। ये इंडेक्स बताता है किसी भी देश के लोगों का उस देश पर, उस देश की सरकार पर, मीडिया पर, व्यवसाय पर, वहां पे जो एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, उन पर कितना विश्वास है, उसी के आधार पर ये रैंक निकाली जाती है। तो हम इस मामले में तीसरे स्थान पे आते हैं। आने तो नहीं चाहिए लेकिन आते हैं। सबसे आखिरी में जापान को बताया गया। जापान के साथ ही डाल देते हमें तो वही सही रहता। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 7 को चुना गया है। और टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए अगर ये आप पूछोगे तो 139 दिए गए हैं। ठीक है। और इन 139 में भी महिलाएं 23 है, विदेशी नागरिक 10 है, मरणोपरांत 10 लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 7 को दिया गया। पद्म भूषण अगर आप पूछोगे तो ये 19 को दिया गया और पद्म श्री 113 को दिया गया है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको ध्यान रख ले, अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए बना चुका हूं 2025 के पद्म पुरस्कारों का वीडियो, तो जाकर के देख लीजिएगा। होम सेक्शन में जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा वीडियो, या अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है उस वहां पर भी मैंने इस वीडियो के लिंक को लगा दिया है। टेलीग्राम पे सब जगह आपको मिल जाएगा, या कहीं भी नहीं मिलता तो सिंपल सा सर्च मार लेना, यूट्यूब में ही लिखना क्रेक एग्जाम पद्म अवार्ड्स 2025, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या अभी आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में भी फिर से किसे नियुक्त कर लिया गया? राकेश शर्मा को नियुक्त कर लिया गया। फिर अभी 27 जनवरी 2025 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर लिया है और स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया? तो आप सबको पता है उत्तराखंड आंसर होगा इसका। स्वतंत्रता के बाद क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले गोवा में यहाँ पे ऑलरेडी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जब पुर्तगाली शासन यहाँ पे था तब से ही, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, और वो कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश का इंदौर है और एक राजस्थान का उदयपुर है। और इस तरह से ये रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको तो 1991 में सम्मानित किया गया था, लेकिन नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन अभी निधन हो गया इनका। और आपको बता दूं कि 1975 में भारत की पहली सक्सेसफुल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, हिंदी बोलोगे तो कॉर्नरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी इन्होंने ही किया था, भारत का पहला। तो नाम इंपॉर्टेंट है, के.एम. चेरियन इनका नाम है, इनका भी निधन हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे। तो याद रखना 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम भी है क्लाइमेट चेंज द नीड फॉर अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता। एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जरूर ध्यान रख लेना, 24 दिसंबर को होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अभी महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो पहला सीजन था उसको किसने जीत लिया है? तो इसका उड़ीसा वॉरियर ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना पड़ेगा। एक तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि हुआ कहां पे था? तो रांची झारखंड में जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहां पे हुआ था, पहली बार हुआ, पहला एडिशन था, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है। भारत ने इसको जीत लिया है, भारत में इसका आयोजन हुआ था, जीत लिया। उड़ीसा वॉरियर ने किसको हराया या रनर अप कौन है? तो सूरमा हॉकी क्लब इसमें रनर अप रहा है। वैसे मेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन भी हो चुका है, डेली करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ चुके हो। इसका भी आयोजन भारत में हुआ, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। आप बताओ उसको किसने जीता है और किसे हराया है? ये इस बार इसका 6ठा एडिशन था। फिर अगले में पूछ रहे मेरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य अभी किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे जो आईसीसी
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन जय शाह, अमित शाह के बेटे, इनको चुना गया है। क्या होता है यहाँ पे मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब में, तो जो क्रिकेट के नए नियम आते हैं यहाँ पे उनको बनाया जाता है, ये काम होता है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि देख लो यहाँ पे इस पूरे बोर्ड में 13 सदस्य हैं, जिसमें ऑलरेडी एक भारतीय पहले से है, सौरव गांगुली। अभी जय शाह भी इसमें शामिल हो गए। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा इंदु आवास योजना शुरू की है, तो इसको तेलंगाना ने शुरू किया है। एक्चुअली में भी तेलंगाना ने 3-4 योजनाओं को शुरू किया था। एक तो ये रायतु भरोसा योजना होगी, इसमें पात्र किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना भी शुरू हुई। भूमिहीन कृषि मजदूरों को इसमें सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और हम जो पढ़ रहे हैं इंदिरा इंदु योजना, इसमें बेघर, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और एक नए राशन कार्ड भी यहाँ पे बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये रहा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि अभी किसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, तो इसका सही उत्तर आप सबको पता है, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। और याद रखना जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं उन्हीं को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलती है। तो कैसा भी प्रश्न आ जाए आंसर यही होगा। इसी तरह से अगर महिलाओं में बात करें, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया किसे, अमिला केर को, ये न्यूजीलैंड की है अमिला केर। और इन्हीं को राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी दी गई है। बाकी इसके अलावा जो भी अवार्ड्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो मैंने आपको बता दिया, पुरुषों में जसप्रीत बुमराह और महिलाओं में एमिलिया केर। बाकी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह ही चुने गए। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो महिला है वो भारतीय है स्मृति मंदाना। पुरुषों में तो अफगानिस्तान के अजमतुल्ला अमरजाई है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुषों में अर्शदीप सिंह, महिलाओं में एमिलिया केर न्यूजीलैंड की। और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आप देख सकते हो मेंस और वुमेन्स में इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो भारतीय के कम से कम भारतीय जो है उनके नाम आप ध्यान रख लेना, 3 भारतीयों के नाम यहाँ पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के लगातार 7वीं बार यहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बेलारूस आप पूछोगे इसकी कैपिटल क्या होती है, तो इसकी कैपिटल होती है मिन्स्क। मिन्स्क की कैपिटल होती है। बेलारूसियन रूबल यहाँ की करेंसी होती है। आपको याद हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य ये बेलारूस ही बना था। फिर अगले में पूछ रहे पश्मीना महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो याद रखिएगा नेपाल में पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक चला था ये त्योहार, पश्मीना महोत्सव है ये। फिर अगले में पूछ रहे विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये कब मनाया जाता है। देखो 2 बातें हैं इसमें, दोनों में आपको बता देता हूं। वैसे तो ये पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो 26 जनवरी को मनाया, इस बार 26 जनवरी को मनाया गया। इसका भी देखो तरीका है, जो जनवरी होता है उसका जो लास्ट संडे होता है तब ये मनाया जाता है। तो इस बार ये लास्ट संडे 26 जनवरी को आया, तो इस बार 26 जनवरी को मनाया गया। लेकिन जो भारत में है ये जो कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाते हैं, जो कब आती है 30 जनवरी को आती है। तो भारत में 30 जनवरी को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। हैंसन रोग भी इस कुष्ठ रोग को कहते हैं, याद रखना। थीम है एकजुट हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो। जीवाणु जनित रोग है बैक्टीरिया से होने वाला, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और हमारा लक्ष्य है 2027 तक इसको खत्म करना। अभी कौन सा देश, चलो आप बताओ, कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है, कौन सा देश है वो बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण अभी पूरा कर लिया, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मतलब पानी के नीचे की संरचनाओं का पता लगाना, उसकी मैपिंग करना, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मॉरिशस, इसकी कैपिटल होती है पोर्ट लुइस। मॉरिशियन रुपये यहाँ की करेंसी होती है। और नवीन राम गुलाम आपको याद होगा नए प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के। फिर पूछ रहे हैं अभी 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया, तो याद रखेंगे आप जस्पे बन गया है। 2025 का हमारा पहला यूनिकॉर्न है ये। यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो याद रखेंगे आप हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था। अच्छा, इसमें पार्टनर जो स्टेट है वो कौन सा रहा, तो वो राजस्थान रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐसा किया है। और इसके लिए नारा भी दिया है हैंड इन हैंड। आप जानते हो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चाइना के बीच में भी होता है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं 2027 तक असम राज्य अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ बनाएगा। वैसे अभी वर्तमान में असम की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में तो असम की कैपिटल ये आपकी दिसपुर है, लेकिन दूसरी अब इसकी जल्दी कैपिटल बनने वाली है डिब्रूगढ़। कब तक? याद रखना 2027 तक ये असम की दूसरी राजधानी होगी। इसके अलावा जो तेजपुर है, याद रखना तेजपुर ये असम की सांस्कृतिक राजधानी होगी, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया से। और अब मलेरिया मुक्त होने वाला आप कह सकते हो दुनिया का ये 45वां देश बन गया है। और यूरोपीय क्षेत्र में अब केवल एकमात्र ही ऐसा देश है जो मलेरिया से मुक्त नहीं हुआ है, वो है तुर्की। तो ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो त्रिपुरा बन गया है। फिर अगले में पूछ रहे फोर्ब्स में अभी 50 ओवर 50 नाम से एक ग्लोबल सूची जारी की है, इसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। वो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो ये है, नाम है क्वारेशा अब्दुल करीम, वे संक्रामक रोग महामारी विज्ञान में विशेषज्ञ हैं। जो 3 महिलाएं हैं वो हम बात करते हैं तो उर्मिला आशेर है, गज्जू बेन के नाम से वो फेमस है, वो इस लिस्ट में पूरे तीसरे स्थान पर है। एक किरण मजूमदार शो है 32 नंबर पे और शीला पटेल है 37 नंबर पे। फिर अगले में पूछ रहे अभी सुमित्र नहीं SOU आएगा, SOUMITRA, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है संघमित्रा चक्रवर्ती ने। सौमित्र चटर्जी, वैसे इनका निधन हो चुका है। बंगाली सिनेमा के एक ये आइकॉनिक एक्टर थे, पोएट थे, आर्टिस्ट और थिएटर पर्सनैलिटी थे। निधन हो गया इनका कोरोना के समय। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था वैसे। और अभी इन्हीं के ऊपर बुक लिखी है किसने? संघमित्रा चक्रवर्ती ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय समाचार पत्र दिवस, इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और थीम भी है वैसे इसकी, डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। अब क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, वो डिटेल में सारी चीजें यहाँ लिख रखी है मैंने, हम यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करते, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आंसर इसका 29 जनवरी हम याद रखेंगे। किसी को रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो चीजों को। और ये प्रश्न अभी वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। 29 जनवरी को अभी इसरो ने अपना किस लॉन्च व्हीकल से अपना सुबह मिशन लॉन्च किया था? तो GSLV F-15। और इसके तहत कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो NVS-02 को लॉन्च किया है, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और यहाँ पे दूसरे स्थान पे भारत रहा है। ये इस बार इसका तीसरा संस्करण था और तीनों बार ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाएगा? तो आंसर हो जाएगा चाइना ने ऐसा किया है। फिर पूछ रहे हैं अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की जो झांकी है उसे प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। 2 कैटेगरी है, ऑफिशियल कैटेगरी जिसमें जो जूरी होते हैं, जो जजेस होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, और एक पीपल चॉइस कैटेगरी में जिसमें हम जैसे आप जैसे लोग वोट करके सेलेक्ट करते हैं। तो ऑफिशियल कैटेगरी का मैं आपको बता दूं, इसमें जो राज्य की झांकी पूछा है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है, जिसका विषय महाकुंभ के ऊपर है। और अगर पीपल चॉइस कैटेगरी में पूछोगे तो प्रथम स्थान पे गुजरात की झांकी को रखा है। बाकी और सब कैटेगरी यहाँ लिख दिया है, दोनों कैटेगरी बाकी सब और जैसे मार्चिंग टुकड़ी में, राज्यों में, मंत्रालयों की झांकी सब मैंने यहाँ लिख दिया। वीडियो को पॉज करके आप एक बार पूरा रीड कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी नागोबा जातरा त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? तेलंगाना में। और किस जनजाति के द्वारा? तो आप कह सकते हो गोंड जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में टॉपर किसे रखा गया? तो आंसर हो जाएगा सत्य नडेला को रखा गया है। और ये कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्ष इनको चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस में। तो AI समिट होगा अभी पेरिस में, तो इसमें प्रधानमंत्री को सह अध्यक्ष के रूप में, को चेयर के रूप में चुना गया है। तो ये थी हमारी सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा।
अगर आपने साथ साथ हमारे साथ सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को तो बताइएगा कितने में से क्या स्कोर आपका रहा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।